हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। आज की वीडियो में जो मोस्ट कॉमन डाउट है सभी स्टूडेंट्स का, जो नीट 2023 जिन्होंने दिया है, उन सभी का एक कॉमन डाउट है कि कॉमन काउंसलिंग होगी क्या नहीं होगी। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कॉमन काउंसलिंग इस साल हो सकती है या नहीं हो सकती, और एमसीसी ने क्या प्रपोजल रखा है स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक और डिटेल में आपको समझाई जाएगी। मेरा खुद का ओपिनियन भी बताऊंगा आपको कि इस साल कॉमन काउंसलिंग हो सकती है या नहीं। आप वीडियो एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। चलो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कॉमन काउंसलिंग। कॉमन काउंसलिंग सेंट्रलाइज काउंसलिंग है ना। ये काउंसलिंग है क्या, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहले इसका जब तक एमसीसी ने क्लियर नहीं किया तो पहले ये समझा जा रहा था कि स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा हट रहा है, मतलब हर एक कॉलेज की सेम काउंसलिंग होगी, कॉमन काउंसलिंग होगी। लेकिन एमसीसी ने जब क्लियर किया, एमसीसी ने ये बोला कि सारी काउंसलिंग एक ही पोर्टल पे होगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी एक पोर्टल बनाएगी जिसपे पे स्टेट की 85% कोटा की और ऑल इंडिया के 15% कोटा की प्राइवेट कॉलेजेस की सभी की काउंसलिंग एक साथ होगी और पैरेलल में चलेगी। मतलब स्टेट का कोटा और ऑल इंडिया 15% कोटा की सीट्स सारी पैरेलल के अंदर इसके अंदर फिल होगी। समझ रहे हो आप? ये एमसीसी ने प्रपोजल रखा है। क्या क्या चीजें बताई उन्होंने प्रपोजल में, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, हर एक स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को एक नोटिस भेजा, एक प्रपोजल भेजा है। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रखा है साइमल्टेनियस काउंसलिंग, कि ऑल इंडिया की 15% कोटा की और स्टेट की 85% कोटा की दोनों की काउंसलिंग साइमल्टेनियस होगी। मतलब किसी भी स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया के 15% से या ऑल इंडिया के स्टेट के 85% कोटा से, दोनों से यदि कॉलेज अलॉट हुआ तो एक ही कॉलेज को ले पाएगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। पहले वो क्या करता था, दोनों से कॉलेज ले लेता था और सीट को ब्लॉक कर देता था, दो सीटों को ब्लॉक कर देता था। अब ये चीज नहीं हो पाएगी, अब एक से ही सीट लेनी पड़ेगी उसको, या तो ऑल इंडिया के 15% कोटा से ले लेगा या स्टेट के 85% कोटा से लेगा। ये प्रपोजल रखा है उन्होंने। पहला पॉइंट जो रखा है साइमल्टेनियस काउंसलिंग। दूसरा जो पॉइंट रखा है एमसीसी ने, डायनेमिक काउंसलिंग। मतलब कैंडिडेट है वो वर्चुअली ज्वाइन कर पाएगा और वर्चुअली रिजाइन कर पाएगा। फिजिकली उसको थर्ड राउंड से आना पड़ेगा, मतलब फिजिकली उसको जो ज्वाइन करना पड़ेगा वो मोपअप राउंड से करना पड़ेगा। अपग्रेडेशन है वो लास्ट राउंड तक कर पाएगा। पहले ये तीनों चीजें नहीं थी। पहले ऑल इंडिया के 15% कोटा की थी, राउंड वन में किसी को कॉलेज अलॉट होता था, उसको यदि वो कॉलेज लेना होता था उसको फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ते थे, वो सारी चीजें फिजिकली करनी पड़ती थी। अब वो वर्चुअली ज्वाइन कर सकता है, वर्चुअली रिजाइन कर सकता है। दूसरी बात, फिजिकली उसको राउंड वन से जाना पड़ता था, और अपग्रेडेशन पहले राउंड टू तक ही होता था कि राउंड टू में जिसको कॉलेज मिल गया या तो उसको ले या फिर उस कॉलेज को छोड़े। अब वो अपग्रेडेशन है वो लास्ट राउंड तक कर पाएंगे स्टूडेंट्स। ये उन्होंने प्रपोजल में डायनेमिक काउंसलिंग का पॉइंट भी रखा है। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने रखा है, कॉमन काउंसलिंग फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग भी कॉमन होगी, एक ही पोर्टल पे होगी, डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो कॉमन काउंसलिंग है ना, प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट उन्होंने रखा है ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एमसीसी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगा जिसमें हर एक मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे और वहां जाके अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे। फिजिकली नहीं, ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे। फिर हर एक कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो उन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन चेक करेगा। यदि डॉक्यूमेंट सही होंगे तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन रिपोर्ट कर पाएंगे। ये सारी चीजें ऑनलाइन करने के लिए होती है। पहले क्या करते थे, ऑफलाइन जाके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ता था, है ना। तो काफी एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाता था, काफी एक लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो पाएगी। ये एमसीसी ने प्रपोजल रखा है स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। पांचवा पॉइंट उन्होंने रखा है सिंगल चॉइस फिलिंग होगी। मतलब एक बार आप बेस्ट चॉइस फिलिंग कर दो, जैसे आपने 1 से 50 कॉलेज भर दिए, ठीक है। उसके बाद पहली बार आपको राउंड वन में 50वां कॉलेज अलॉट हुआ, दूसरी बार में आपको मान लो 38वां अलॉट हुआ, तीसरी बार में आपको 35वां अलॉट हुआ। बेस्ट कॉलेज आपको अलॉट होते जाएंगे, 1 से 50 तक आपने बेस्ट चॉइस फिलिंग कर दी। पहले क्या होता था, हर एक राउंड में अलग चॉइस फिलिंग होती थी। राउंड वन के अंदर अलग हो रही है, राउंड टू में अलग हो रही है, मोकअप में अलग हो रही है, ठीक है। अब वो नहीं होगा, सिंगल चॉइस फिलिंग होगी। इसके अंदर आपको कॉलेज आपके अपग्रेड होते जाएंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज आपको मिलते जाएंगे जैसे जैसे राउंड होते जाएंगे, राउंड है ना। सिक्स न्यू सीट्स एड नहीं हो पाई। पहले आप देखोगे ऑल इंडिया के राउंड वन में यदि कोई कॉलेज नहीं था तो राउंड टू में वो कॉलेज आ जाता था और सीट्स इंक्रीज हो जाती थी और न्यू कॉलेज एड हो पाता था। अब वो चीजें नहीं हो पाई। जिसने पहले रजिस्टर कर दिया राउंड वन होने से पहले, जो कॉलेजेस है वहां, उसके अलावा कोई भी कॉलेजेस ऐड नहीं हो पाएगा, कोई भी नई सीटें नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है। ये 6 चीजें उन्होंने रखी है, उनका ये प्रपोजल है। उन्होंने स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को ये प्रपोजल भेजा है जिसमें 5-6 पॉइंट उन्होंने रखे हैं। अभी तक कंफर्म नहीं है, सारी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी जब इस पे एग्री करेगी तभी ये कॉमन काउंसलिंग हो पाएगी। ठीक है।
प्रपोजल किसने रखा है? एमसीसी के चेयरमैन है अतुल गोयल सर, उन्होंने ये प्रपोजल रखा है स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को, ठीक है। उनको 5-7 दिन का टाइम दिया है, वो बताएंगे स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी इन चीजों पे एग्री करते हैं या नहीं करते। मेरा खुद का ओपिनियन भी बताऊंगा, इस साल कॉमन काउंसलिंग हो सकती है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मेरा क्या ओपिनियन है। देखो मेरे अकॉर्डिंग इस साल कॉमन काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग है ना। इसका रीजन देता हूं मैं। सबसे पहले एक ऐसा पोर्टल बनाना, अभी तक ये पोर्टल रेडी नहीं हुआ है, जिसके अंदर सारी सीटें, ऑल इंडिया की 15% सीटें और स्टेट की 85% कोटा की सीटें, प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें सभी बार रजिस्टर हो, सारे मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करें, सारी चीजें होने के लिए एक बढ़िया पोर्टल बनाना पड़ेगा। वो अभी रेडी नहीं हुआ है ना, पोर्टल बनाने में टाइम लगता है, बन तो जाता है लेकिन टाइम लगेगा। दूसरा, हर एक स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को एग्री करना पड़ेगा। रिसेंटली तमिलनाडु के जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया है, वो एग्री नहीं करते, वो इस प्रपोजल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ना। तमिलनाडु नहीं चाहता है कि वो कॉमन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। जब तक हर एक स्टेट रेडी नहीं होगा तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तीसरी चीज है कि एमबीबीएस का करिकुलम वैसे ही लेट हो चुका है, अब उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है। और अब यदि कॉमन काउंसलिंग हुई तो हेक्टिक प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस को होने में 4-5 महीने, 3-4 महीने तो लगेंगे सारी चीजें होने में, मतलब आप ज्यादा टाइम लगेगा इसको, इन सब चीजों को होने में। तो वो एमबीबीएस का करिकुलम फिर लेट हो जाएगा, फिर वो ट्रैक पे नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इस साल ये कॉमन काउंसलिंग होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी अगले साल ये काउंसलिंग हो सकती है, बिल्कुल अगले साल ये सारे स्टेट्स भी एग्री कर सकते हैं, एमसीसी का पोर्टल भी तब तक रेडी हो सकता है ना। इस साल ये हो तो सकती है लेकिन इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। यदि ये होगी तो एक्सटेंड करना पड़ेगा टाइम को, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, 3-4 महीने लग सकते हैं ना, मतलब मिनिमम 2 महीने तो आप मानो, 2 से 3 महीने तो आप मानो ये सारी चीजें होने में, ठीक है। बाकी आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो हमसे आप काउंसलिंग करा सकते हो, मात्र 1500 रुपए हमारी फी है ना। बेस्ट चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलती है, 24x7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलता है, ऑल इंडिया के 15% कोटा से और स्टेट के 85% कोटा की हम दोनों की काउंसलिंग कराते हैं हम। बेस्ट पॉसिबल कॉलेज दिलाया जाएगा, कॉलिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम काउंसलिंग के पीक टाइम में भी और अभी भी। मैंने आपको कॉमन काउंसलिंग रिगार्डिंग सारी चीजें बता दी है। आप चाहो तो हमारा पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 1500 रुपए फी है। 9521270863 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है, उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करो, मेरा पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओ। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।